हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। असल में क्या है कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे होते थे कि बहुत कोशिश करते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। पर्सनल भी कई लोग मैसेजेस करके बोलते हैं कि घर की ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उनको करते-करते हमारे लिए टाइम ही नहीं बचता, पढ़ ही नहीं पाते हम। तो उन सभी लोगों के लिए मैंने सोचा एक वीडियो ही बना दूँ और आपको सच्चाई से रूबरू करा दूँ कि आप अकेले ऐसी महिला नहीं हैं जिसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। अगर आप एक महिला हैं और शादीशुदा हैं तो ये प्रॉब्लम है ही आपके साथ कि आपको अकेले अपने बारे में नहीं सोचना होता, आपको पूरे परिवार को लेकर चलना होता है। उस परिवार में आपके हस्बैंड भी होते हैं, आपके बच्चे भी होते हैं और अगर जॉइंट फैमिली में हैं तो आपके सास-ससुर और भी कई रिश्ते हैं जो आपके साथ चलते हैं और आपको उन सबको लेकर चलना होता है। ऐसी स्थिति में अगर आप उनको साथ नहीं लेकर चलते, यानी आप उनके लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ़ अपने में लगे रहते हैं, तो महिलाओं को अक्सर ये डर होता है कि हमें स्वार्थी कहेंगे, हमें बुरी बहू घोषित कर दिया जाएगा, एटसेट्रा। तो मैं आप लोगों को एक बात कहूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ घोषित किया भी जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि देखो, साथ तो लेके चलना है सबको, लेकिन उतना ही जितना ज़रूरी है। जो काम आपके बिना नहीं हो सकता वो आप बिल्कुल करिए, लेकिन आपके अलावा अगर वो कोई काम कर सकता है तो आपको उसको हैंडओवर करना है सामने वाले को भी। क्योंकि अगर आप खुद ही अकेले लगे रहेंगे तो पढ़ेंगे कब? और अगर पढ़ेंगे नहीं तो लाइफ सुधरने वाली नहीं है ना? अगर कुछ समय के लिए बुरा बनकर आपकी लाइफ में अच्छा होता है और आपके लाइफ में अच्छे होने से उन लोगों की ज़िंदगी भी अच्छी अगर हो सकती है, तो मेरे ख़्याल से कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि अगर आप लाइफ में कुछ बन जाते हो थोड़े दिन के स्वार्थी बनने के बाद, तो आप अपने साथ-साथ उन लोगों का जीवन भी बदल सकते हो। वो कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी में वो ताकत होती है कि पूरी पीढ़ी को सुधार देती है ना? तो आपको बस यही करना है, एक बार थोड़ी-सी मेहनत कर लो, थोड़ा-सा स्ट्रगल कर लो, हो सकता है कई चीज़ें सामने आएँ जो आपको दुःख पहुँचाएँ, आपको ताने सुनने पड़ें कि बहुत स्वार्थी हो, अपने बारे में सोचते हो। मेरे पास भी देखो कई सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे साथ भी यही कंडीशन है, मेरे साथ तो एक्चुअली डबल-डबल प्रॉब्लम है। मैं जॉब में भी हूँ प्लस घर के काम और बच्चों को भी देखना होता है। यहाँ से बच्चों को देखने से मतलब सिर्फ़ उनको उनके रूटीन का काम करना नहीं है, मुझे बच्चों को पढ़ाना भी होता है ना? कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ अपने बच्चे को, देख सकते हो। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और दोनों को मैं एक साथ नहीं पढ़ा सकती क्योंकि छोटा वाला अभी केजी 1 में है और बड़ा वाला 3rd में है। तो दोनों को साथ में पढ़ाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि छोटा वाला बहुत डिस्टर्ब करता है। एक-एक अक्षर लिखने के बाद पूछता है अब क्या, अब क्या? और अगर मैं उसको देखती हूँ तो बड़े वाले की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो मुझे दोनों को अलग-अलग पढ़ाना होता है। एक टाइम में उसको, एक टाइम में उसको। तो इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। इसके अलावा घर के काम होते ही होते हैं, वो तो करना ही है एनी हाउ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो फिर आप भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। क्योंकि देखो, मैं भी वही हूँ जो आप हैं, है ना? मेरी भी मैरिड लाइफ ही है, आपकी भी है और सब तरह से उम्मीदें मुझसे भी हैं बहुत सारी कि मैं घर की ज़िम्मेदारियाँ सँभालूँ और मैंने यही करा है। पढ़ने के साथ-साथ अपनी ज़िम्मेदारियों से भी पीछे नहीं हटी हूँ। बस ये है कि कुछ दिन अपनी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि सब कुछ मैनेज करने में नींद नहीं हो पाती है प्रॉपर। मेरे साथ भी कंडीशन होती है। कई बार रात में नींद पूरी नहीं हो पाती और दिन में बहुत नींद आती है। तो इसके लिए यही है कि आप करो, भले थोड़ा-सा जागना पड़ जाए या कुछ है, तो सब करो। या अगर आप नहीं करना चाहते हो कि मतलब पढ़ना ही है, तो फिर थोड़ा-सा स्वार्थी देखो बनना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हो इतनी ज़्यादा, तो फिर कुछ दिनों के लिए स्वार्थी बन जाओ और सिर्फ़ पढ़ाई में जुट जाओ। जिसे जो बोलना है बोलने दो, कहने दो, जो भी कहना है। हो सकता है नेगेटिव बातें हों आपके बारे में, है ना? तो हो जाने दो क्योंकि कुछ टाइम की बात होती है और जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, तो जो ताने देने वाले लोग होते हैं, वही लोग फिर वाह-वाही भी करते हैं कि हाँ, इसकी देखो बहू ने करके दिखा दिया। तो बोलने दो जिसको बोलना है, आप बस अपने फ़ोकस करो अपनी पढ़ाई पर। मेन अभी वही है, बाकी सब तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा, है ना? बुराइयाँ देखो सिर्फ़ इसी से नहीं होगी कि आप पढ़ रहे हो, और भी कई चीज़ें होती हैं। जहाँ आपने अपने बारे में सोचा वहाँ आप स्वार्थी सिद्ध कर दिए जाओगे। तो इसलिए इस चीज़ की टेंशन मत लो। अभी सब कुछ एक तरफ कर दो, सब कुछ। मैंने भी बहुत कुछ एक साइड किया हुआ है अभी, सब चीज़ों को थोड़ा-सा इग्नोर किया हुआ है कि जाने दो जिसको जो होना है। घर अभी पता है दिवाली की अभी जो काम था, दिवाली चल रही थी, तो अभी तो घर की हालत ये है कि कई चीज़ें तो सेटल भी नहीं हुई हैं जगह पर। लेकिन क्योंकि अगर मैं उनमें लग जाऊँगी ना, तो फिर यहाँ बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएँगी, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। धीरे-धीरे होता रहेगा। है ना? जैसे बिखरा था वैसे सब धीरे-धीरे सँभल भी जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ में लगे रहोगे, मेन एक एक एम बना लो कि भले हम
1 घंटे के लिए पढ़ें या 2 घंटे के लिए, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। रूटीन नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अगर रूटीन एक बार टूट गया ना तो फिर वो दोबारा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भले आप थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो डेली। एक चिंता रखो कि मुझे करना है, बस जितना ज़्यादा टाइम दे सको उतना ज़्यादा टाइम दो, लेकिन आप स्किप मत करो, है ना। स्किप कई लोग कर देते हैं ना कि हमने नहीं पढ़ा। और सबसे बड़ी बात, डिजिटल ज़माने में जब आपके फ़ोन में ही आपका स्टडी मटेरियल है, तो आपको हर जगह बुक ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी जगह हो, जहाँ भी हो, जैसे बार-बार व्हाट्सएप चेक करते हो वैसे बार-बार पीडीएफ चेक कर लो, तो क्या ख़राबी है ना? तो आप कर सकते हो। बस थोड़ा-सा अपने आप को समझाने की ज़रूरत है कि मुझे ये जॉब चाहिए, बस किसी भी कंडीशन में चाहिए। जुनून जब तक नहीं आएगा ना तब तक होता नहीं है, तो जुनून होना चाहिए। जैसे आप होता है ना कई लोगों में कि मुझे ये सीरियल देखना ही देखना है, मुझे करना ही है, इसको देखना ही है। सारे काम छोड़ के दौड़ के भाग के फटाफट काम ख़त्म करते हैं कि मेरे सीरियल का टाइम हो रहा है। तो वो जो जुनून सीरियल के लिए है, वो आपकी पढ़ाई के लिए क्यों नहीं है कि मेरे पढ़ाई का टाइम इतना है, जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करके बैठूँ मैं। तो ये जुनून आपको लाना होगा अपने अंदर, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो अगर बात समझ में आई हो तो बात को समझो, सॉल्यूशन यही है। सबसे पहली चीज़, अपनी पढ़ाई का एक टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि मुझे इतने टाइम तो करना ही है, उतना नहीं तो उसका आधा तो करना ही है। कई विशेष कंडीशन हो जाती है तो टाइम कम कर दो, लेकिन स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी पढ़ाई को। और दूसरी चीज़, सबसे ऊपर इसी चीज़ को रखो। सबसे पहली चीज़, अपनी जो स्टडी है इसको ऊपर सबसे रखो, बाकी सब चीज़ें बाद में है। कोई रूठता है, रूठने दो, रूठे को बाद में मनाया जा सकता है, लेकिन वैकेंसी चली गई तो दोबारा बहुत साल लगेंगे आने में। लेकिन अगर कोई घर का रूठ जाता है तो जॉब मिलने के बाद लड्डू पेड़े खिला के उसको मना लेना, लेकिन तब तक के लिए बिल्कुल फ़ोकस सिर्फ पढ़ाई पर करना है, यही सॉल्यूशन है। तो यही मेरी वीडियो थी जो मैं लाई थी आपके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, सॉल्यूशन समझ में आया होगा कि किसी के लिए अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ठीक है। पढ़ाई के लिए कुछ भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन किसी के लिए पढ़ाई नहीं छोड़नी है। और छोड़ने से ये मतलब नहीं किसी को छोड़ के बैठ जाओ, बस कुछ देर उसको इग्नोर करो, एक तरफ करो, साइड करो कि भाई कुछ टाइम मुझे बख्श दो, बाद में निपट लेंगे, ठीक है। तो ये आज का मेरा वीडियो था। जैसा भी लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, किसी और नए टॉपिक को लेकर बात करेंगे अपन, ठीक है। तब तक